आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शांति शांति। ओ हरि बोल। एक भजन के लिए आपने प्रार्थना की। आपकी प्रेमपूर्ण प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वहीं से प्रारंभ करते हैं। जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां मर जाना सी। जे तू न फड़दा बां, जे तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां मर जाना सी। तू न फड़दा बां, असी पत्तियां वांगू दर दर धक्के खाने सी, असी पत्तियां वांगू दर दर धक्के खाने सी। गल गल विच अखियां दे विच हंजू आने सी, गल गल विच अखियां दे विच हंजू आने सी। तुसी फड़ दे ना दामन, तुसी फड़ दे ना दामन असां रुल जाना सी। फिर किथे न मिलदी थां असां मर जाना सी। जे तू न फड़दा बां, तू न फड़दा बां असां रुल जाना सी।
किथे न मिलदी थां असां मर जाना सी जे तू न फड़दा बाण। ना हसदी खेलदी होंदी ए जिंदगानी सी। हरि बोल, जोर से बोलो। ना हसदी खेलदी होंदी ए जिंदगानी सी। इस जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी। इस जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी। तुसी देंदे ना खुशियां तुसी देंदे ना खुशियां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां मर जाना सी जे तू न फड़दा बाण। भावें किन्नियां होन जुबाना गुण नहीं गा सकदे। हे हरी हे हरी। भावें किन्नियां होन जुबाना गुण नहीं गा सकदे। मेरे सतगुरु तुहाडा करजा नहीं चुका सकदे। मेरे सतगुरु तुहाडा करजा नहीं चुका सकदे। तुसी कर दे ना किरपा तुसी कर दे ना किरपा असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां मर जाना सी जे तू न फड़दा बाण असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां मर जाना सी। ना हसदी खेलदी होंदी ए जिंदगानी सी। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। ना हसदी खेलदी होंदी ए जिंदगानी सी। इस जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी। इस जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी। तुसी देंदे ना खुशियां तुसी देंदे ना खुशियां असां रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी थां असां मर जाना सी जे तू न फड़दा बाण। जे तू न फड़दा बाण जे तू न फड़दा बाण। तभी तो तेरे होते हुए न कोई चिंता न कोई डर न कोई आशंका न किसी और सहारे की जरूरत तू है ना बस। हरि बोल। मुझे गर्ज न और सहारों की तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबने वालों को मझधार में डूबने वालों को एक तेरा किनारा काफी है। एक तेरा किनारा काफी है। गर्ज न और जोर से बोलो गर्ज बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं।
ये रस्म पुरानी है जग की, ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे कभी और छूटे नहीं, जो टूटे कभी और छूटे नहीं, वो तेरा द्वारा काफी है, वो तेरा द्वारा काफी है। गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और, यहां रिश्वत और सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है, यहां रिश्वत और सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है, कोई काम नहीं बन सकता है। बिगड़ी तकदीर संवारने को, बिगड़ी तकदीर संवारने को, एक तेरा इशारा काफी है, एक तेरा इशारा काफी है। गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और सहारों। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के, नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के, झूठे नजारे दुनिया के। मेरी प्यासी आंखों के लिए, मेरी प्यासी आंखों के लिए, बस तेरा नजारा काफी है, बस तेरा नजारा काफी है। गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और, गर्ज न और सहारों की, मुझे गर्ज न और सहारों। एक तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफ व खतर क्या है। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा नाचीज कमतर बशर क्या। बस अनाथों के दृगबिंदु से तुम न रूठो, कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। हरि बोल रहा है। एक तू है ना, कुछ और ना भी होगा तो चलेगा, और सब कुछ हुआ और तू ना हुआ तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल। हरि बोल। मुझे लगता है इतना सुनने के बाद आपको जिसके प्रति भी विश्वास है, चाहे दिल में लिख लो चाहे उसके नीचे लिख लो, जो स्वरूप आपने विराजमान कर रखा है, वो रात दिन आपसे कह रहा है, नो फियर व्हेन आई एम हियर। डरने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ कदम कदम पर, कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूं मैं। वो खाली ध्रुव के साथ नहीं है, खाली प्रहलाद के साथ नहीं है, खाली मीरा के साथ नहीं है, खाली विभीषण के साथ नहीं है, खाली उन भक्तों उन संतों के साथ नहीं है, हम भी तो उसके हैं, वो हमारे साथ भी है, तुम्हारे साथ भी, सबके साथ है वो। अरे बोल, अगर हमारा ऐसा विश्वास है तब उनकी रक्षा कर सकता है तो हमारी क्यों नहीं। ये मन में विश्वास आना चाहिए, उसके विश्वास के आधार पर।
परमात्मा पर दृढ़ विश्वास रखते हुए, सदगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखते हुए तुम अपने आप पर विश्वास करो। कहीं किंचित मात्र भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। किससे डरेगा आदमी? किससे? रात दिन कोई ना कोई डर हर एक के अंदर समाया हुआ है, कोई ना कोई डर। किसी के अंदर कोई डर है, किसी के अंदर कोई डर है, किसी के अंदर कोई डर है, किसी के अंदर कोई डर है। अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कोई अपवाद स्वरूप मिलेगा जिसके मन में डर नहीं है, बाकी कोई ना कोई डर हर जगह पर है। जैसे ही परमात्मा के चरण शरण ग्रहण करते हैं, उसका सुमिरन करते हैं, उसके प्रति दृढ़ विश्वास हृदय में जागृत होता है, तो डर अपने घर भाग जाता है। इतना भरोसा रखें, रह नहीं सकता। सीम की चाप सके कोई तासु, रामायण के शब्द हैं। जरा सा कोई किंचित मात्र बाल बांका नहीं कर सकता। सीम की चाप सकई कोई तासु, किसको? बड़ रखवार रमापति जासु, जिसका वो रखवाला है जगत में, जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं लिया। बार बार कह रहा हूं, पक्का हमारे अंदर विश्वास हो, दिखावटी नहीं। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जगह बह ही हो। बहते आ रहे हैं नदी में और संयोग से किनारे से निकले। अब सच बताइए, अगर आपके हाथ में घास का तिनका भी आ गया, या छोटा सा पौधा भी आ गया, अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं तो आपको बहने से बचाएगा कि नहीं? बोलो बोलो। घास का तिनका भी किनारे में ऐसे निकलते हुए आ गया आपके हाथ में, आपने पकड़ लिया उसे, अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं तो आपको बहने से बचाएगा कि नहीं बचाएगा? छोटे से पौधे, छोटे से तिनके का भाव देखो आप। अगर जड़ें मजबूत है तो बचाएगा, वरना कहेगा मुझे भी यहां रहने का कोई अधिकार नहीं, तुमने इतने अधिकार से मुझे पकड़ा और मैं बचा नहीं पाया। वो उखड़ करके आपके साथ बहना शुरू कर देता है। वाह, ये मनोवृत्ति को पढ़ने की कोशिश कीजिए आप। वो घास का तिनका, वो छोटा सा पौधा आपके हाथ में आ गया, अगर वो ना बचा पाया आपको तो वहां नहीं रहेगा, वो उखड़ जाएगा और उखड़ के नदी में आपके साथ बहना शुरू कर देगा वो। ऐसे ही इस भव सागर में बहते हुए, घबराए हुए, हरि बोल रहा, अगर संयोग से परमात्मा का चरण शरण पकड़ लो आप, उसका पल्लू पकड़ लो आप। घास के तिनके और पौधे की तो जड़ें हो सकता कमजोर हो तो उखड़ जाएगा, बह जाएगा, लेकिन संत सदगुरु और परमात्मा की तो जड़ें कमजोर नहीं है, वो तुम्हें बहने से बचाएगा, अवश्य बचाएगा। उसका सहारा मिल गया यदि, उसका अवलंबन मिल गया यदि, उसका बल मिल गया यदि, फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास ने खुद कहा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई बचेगा ही नहीं। ये जो दो पाट दिखाई दे रहे ना आपको, इसके बीच में जो आया पिस गया, हरि बोलना। लेकिन बाद में विचार पूर्वक यह बात भी तो सामने आई कि नहीं, चक्की के दो पाटों के बीच आकर के कोई नहीं बचा, पिस जाता है, लेकिन चक्की में जो कील होता है उसका जो सहारा ले लेता है दाना, उसको पीसने की चक्की के पाट की भी हिम्मत नहीं होती है। वो चक्की के बीच में जो एक कील होती है, उसके सहारे जो दाने रह जाते हैं, उसे पाट, यानी उसने सहारा ले लिया है एक, उसको नहीं पीस पाएंगे ये दो पाट, हरि बोलना। वो बच गया, बाकी सब पिस गए। ये धन यौवन यूं जाएगा, जा विधि उड़त कपूर। हमारे महापुरुषों ने कहा, ये धन, ये यौवन, ये जीवन ऐसे जाएगा जैसे कपूर उन्हें उड़ जाता रखा हुआ हो, मुश्क कपूर जिसे कहते हैं, असली कपूर जो होता है।
प्रिजर्वेटिव जिसमें डाले हों उसकी नहीं बात कर रहा मैं, जो प्योर कपूर होता है, शुद्ध, आप उसे रखो उड़ जाएगा, नहीं रह सकता है। हां वो बच सकता है अगर काली मिर्च या लौंग का सहारा ले ले। तो दुकानदार रखते हैं तो काली मिर्च और लौंग रखते हैं कपूर के साथ में, तो उड़ने से बच जाता है, बाकी और कुछ नहीं। एक सहारा है, बचा लेगा वो। पकड़ के तो देखो, बड़े दुनिया के सहारे पकड़े हैं, बड़ा दुनिया का बल लेने की कोशिश की है, बड़ा दुनिया पर भरोसा करने की कोशिश की है, बड़ी दुनिया से आशाएं लगाई हैं, अंत में निराशा ही हाथ लगी। लाख अपनों को तूने पुकारा, जब जरूरत पड़ी तो सब के सब कर गए थे किनारा। अरे बोल, अंत में वही तो शाही होता है, और कौन शाही होता है? घबराने की आवश्यकता नहीं। फिर किसी प्रकार का डर हमारे अंदर, किसी प्रकार की आशंका हमारे, अगर हमें पता है वो है ना हमारे साथ। बार बार कह रहा हूं, प्रहलाद को डर क्यों नहीं लगा? पहाड़ से गिरा देंगे तेरे को, प्रदर्शन करने के लिए नहीं कूदा वो, तो अपना चमत्कार दिखाने के, अपनी भक्ति का चमत्कार दिखाने के लिए नहीं कूदा है वो। लेकिन अगर किसी ने गिरा दिया है तो उसे संभालने वाला बैठा है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहां हम कितने सौभाग्यशाली हैं, देवभूमि उत्तराखंड में, पर्वतीय क्षेत्र में, यहां की परंपराएं, यहां के मूल्य, यहां की मर्यादाएं, हमारे भारत का मुकुट है ये, परमात्मा की साक्षात विभूति है ये, ऋषियों की तपस्थली है ये, देवों के द्वारा अर्चनीय वंदनीय रहा है। कमियां आ गई हैं, वो दूर हो जाएं तो इसका मूल स्वरूप फिर से वापस आ सकता है। और इन पर्वतीय क्षेत्रों में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं कितना परिश्रम करती हैं, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप कभी पहाड़ों में जाके देखिए, सिर अपने आप झुक जाता है। हरि बोलना, कितना कठोर जीवन जीते हैं, कठोर जीवन। पहाड़ों में चढ़ चढ़ करके कहां कहां से लकड़ियां लाते हैं, घास लाते हैं, कितना कठोर जीवन, पत्थरों में पैदा करके खाने लायक पैदा कर पाते हैं। हरि बोलना। तो यहां की एक घटना कहते हैं कि एक दिन एक गांव की महिला जो जंगल में लकड़ियां लेने गई हुई थी, सामने से एक बाघ आ गया और जैसे ही वो गुर्राया, उसका पैर बिल्कुल किनारे पर था पहाड़ के, वो एकदम से गिर पड़ी। गिरते गिरते उसने परमात्मा का स्मरण किया। ये सच्ची घटना बताते हैं यहां की, क्योंकि मैंने भारत की पैदल यात्रा के दौरान हिमालय में बहुत रहा हूं, तो एक जगह पर यह घटना सुनने को मिली। उन्होंने कहा, वो जी भगवान का नाम लेकर के एकदम से गिर पड़ी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, इतनी ऊंचाई से गिरी और नीचे जाके ऐसे खड़ी हो गई जैसे किसी ने लाके खड़ा कर दिया हो। वाह! परमात्मा को धन्यवाद कहने की बजाय परमात्मा के प्रति श्रद्धा और आस्था और बढ़ाने की बजाय मन में अहंकार आ गया। देखा, मेरे अंदर शक्ति आ गई है। हरि बोलना। मैं ऊपर से गिरी और मेरे को जरा सी चोट नहीं लगी, सारे गांव में डिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। हरि बोलना, जोर से बोलना। इतने ऊपर से गिरी और देखो मेरे को जरा भी चोट नहीं लगी। हरि बोल। लोगों ने कहा, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो अकड़ में आके बोली, मैं द्वारा कूद के दिखा देती हूं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। द्वारा कूद के दिखा देती हूं। उन्होंने कहा, हाँ तू कूद के दिखाए तब तो हम माने, हम ऐसे नहीं मानते भाई। सारा गांव इकट्ठा हो गया, ढिंडोरा पीट दिया गया कि कल सुबह 6 बजे ये फिर से पहाड़ से कूदेगी और देखना बिल्कुल बच जाएगी। हरि बोलना। मैंने कल भी कहा था, परीक्षा लेने के लिए नहीं, अपना चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, अभिमान करके नहीं, अगर उस पर भरोसा करते हो और कहीं आप
एक पहाड़ से तो क्या, आसमान से भी गिर गए तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। और वरना तो एक मंजिल से भी कूदोगे तो फिर हाथ पैर तोड़ लोगे। हरि बोल रहा है। ढिंडोरा पीट दिया गया जी। गांव तो क्या, आसपास के गांव भी इकट्ठे हो गए, सारे कहने लगे अरे इसमें इतनी शक्ति है, इसके अंदर इतनी सामर्थ्य है, देखो ऊपर से गिरी और इसको बाल बांका नहीं हुआ, अब ये आज फिर कूद करके दिखाएगी। हरि बोल। बस जैसे ही कूदी, लोग तो बड़े खुश होकर आगे बढ़े, लेकिन आंखों में आंसू आ गए, सब हड्डियां टूट गई पूरी की पूरी। जीवित तो बची लेकिन मरे से भी बदतर हो गई। हरि बोल। सारी जिंदगी के लिए बिस्तर पर तड़पते हुए पड़ी हुई है। एक दिन एक संत आए, दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, कि बेटी तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? बोले महाराज जी ऐसे 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 ऐसे। संत कहने लगे बेटा, पहले तुझे परमात्मा पर भरोसा था, उसका नाम लेकर के तूने अपनी जान बचाने के लिए किया तो तेरी रक्षा हो गई, लेकिन अब तूने दिखावा करने के लिए किया है, अभिमान करके एक प्रदर्शन करने का, लोगों को इकट्ठा करके प्रदर्शन करने के लिए किया है, नहीं बचेगी। मैं फिर कह रहा हूं, जानबूझ करके कुल्हाड़ी से कपड़े धोगे तो फटेंगे फटेंगे फटेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा परमात्मा पर भरोसा है तो एक कुल्हाड़ी तो क्या, वज्र भी पड़ गया तुम्हारे कपड़ों पर, कपड़े का बाल बांका नहीं हो सकता। चैलेंज करके कह रहा हूं, जानबूझ करके दिखाने के लिए अगर कूदोगे, हाथ पैर टूटेंगे टूटेंगे टूटेंगे, मत कूदना। और अगर परमात्मा पर भरोसा है तो डरना मत। कभी आसमान से भी गिर गए तो रक्षा करने वाला बैठा हुआ है। होलिका जल के खाक हो सकती है, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो सकता है। सारी लंका जल करके खाक हो सकती है, लेकिन विभीषण की कुटिया का बाल बांका भी, बोलो, आग तो वही है। काह न पावक जार सके, का न समुद्र समाए, का न करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए। रामायण के शब्द है। काह न पावक जार सक, आग क्या नहीं जला सकती है, सब कुछ जला सकती है? लेकिन नहीं, मुझे लगता है यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। का न पावक जार सक, अग्नि क्या नहीं जला सकती है? ये सब कुछ जला करके पिघला सकती है, खाक कर सकती है, लेकिन सोने को नहीं जला सकती, बल्कि जलाएगी तो वो शुद्ध होकर के सामने आता है, निखर करके सामने आता है। अग्नि सब कुछ नहीं जला सकती है, उसका खोट जल जाएगा, सोना नहीं जल सकता है कभी भी, और निखर करके आएगा। दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज चमकता है। हरि बोल। चमक करके आएगा। उसी रामायण के अंदर लिखा है, उसी रामायण में लिखा है, हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई, हनुमान जी का हुआ कुछ? आग की हिम्मत नहीं है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। कितनी भीषण आग होगी सोचो आप। इसलिए हनुमान जी के शरीर को उस समय क्या कहा? कनक भूदराकार शरीरा, हेम शैलावदेहम, सोने का शरीर, मतलब और चमक आ गई है, बाल बांका नहीं हुआ है। वो आग सब कुछ जला सकती है, लेकिन विभीषण की कुटिया को नहीं जला सकती है। सीधे सीधे अर्थ लगाएंगे तो इसका अर्थ यह निकला कि कुछ भी नहीं बचेगा। काह न पावक जार सक, अग्नि क्या नहीं जला सकती है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ है जिसे नहीं जला सकती है। हरि बोल। का न समुद्र समाए, समुद्र में क्या नहीं समा जाता है, सब कुछ समा जाता है, सब कुछ समा जाता है, याद रखना। लेकिन जो अपने आप को निरभिमान मानता है, किंचित मात्र भी अभिमान नहीं करता है, अपने आप को तृण समान समझता है, समुद्र की डुबोने की हिम्मत नहीं हो सकती है।
और तिनके की तो छोड़िए आप, लकड़ी की तो छोड़िए आप, एक लोहे की पिन भी नहीं बच सकती है, समुद्र में डूब जाएगी। लेकिन लोहे की पिन तो क्या, लोहे की बड़ी बड़ी शिलाएं अगर जहाज में सवार कर दी जाएं तो डूबना तो दूर, समुद्र को पार करके चली जाती हैं। एक सहारा ले लिया है ना, एक अवलंबन ले लिया है। अगर वो सहारा हमें मिल गया, एक लकड़ी का सहारा मिल गया, एक नाव का सहारा मिल गया, एक जहाज का, समुद्र की डुबोने की हिम्मत नहीं हो सकती है। हरि बोल। उसी रामायण में दिखा है कि पवन पुत्र हनुमान जी वे सहज में पार कर जाते हैं, जय श्री राम करते ही हे पार। के ही जग काल न खाए, संसार में काल किसको नहीं खा लेता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए, एक बंधे जंजीर, सब मर जाते हैं। काल सबको खा लेता है, लेकिन जो महाकाल का हो गया उसको काल नहीं खा सकता है। इसी रामचरितमानस में जहां यह दोहा लिखा है, वहीं पर कागभूषुंडी कहता है बीते कल्प 7 और 20, मुझे 27 कल्प बीत गए हैं, लेकिन हरि बोल। पूछना पड़ा ज्ञान प्रभाव की योग बल, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं होती है, तुम मरते क्यों नहीं हो? यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? जहां पर यह कहा कि काल सबको खा लेता है, वहीं पर पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान है उसी रामचरितमानस में, जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है। काल नहीं खा सकता है उसे। विभीषण अभी तक जीवित है, अभी तक, जो हमारा इतिहास कहता है काल नहीं खा सकता है। अगर मैं सरल शब्दों में कह दूं कि जो महाकाल का हो गया उसे काल नहीं खा सकता, या जिसने कुछ ऐसा कार्य किया है जो समाज के काम आया है, जो राष्ट्र के काम आया है, किसी के काम आया है, वो मर करके भी नहीं मरा, अमर हो जाता है। गुरुवाणी में भी कितने प्यारे शब्दों में कहा, पापी मरे संत सब जीवे। पापी मरते होंगे, संत नहीं मर सकते कभी भी। शरीर आया है तो जाएगा, लेकिन वो मर नहीं सकते। क्या हम किसी संत के साथ लगा सकते हैं वो मर गए? क्यों? विवेकानंद, दयानंद, शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, किसके नाम के साथ लगा सकते हो तुम मर गए? बोलो ना। या जो राष्ट्र के काम आ गए, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, किसके नाम के साथ लगा सकते हो कि मर गए? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, किसके नाम के साथ लगा सकते हो मर गए? पापी मरे, मरते होंगे पापी। हरि बोलना। वाणी के कितने प्यारे शब्द हैं, देखो आप। पापी मरे संत सब जीवे। क्यों? क्या कारण है जीने का? बोले राम रसायन रसना पीवे। क्यों जीवित रहते हैं वो हमेशा? क्योंकि राम नाम का अमृत पान किया है उन्होंने। हरि बोल। राम नाम का अमृत पान किया है, इसलिए हमेशा रहते हैं। कबीरदास से कहा किसी ने, तुम ढोंग, पाखंड और आडंबर का इतना विरोध करते हो, कोई मार देगा तुमको? हरि बोलना। कबीर कहता है मरना तो सबने है एक दिन, लेकिन मुझे कोई नहीं मार सकता है। हरि बोल। कबीरदास का विश्वास देखो आप कितना बड़ा। उन्हें ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हिंदुओं को देखते हो तो कहते हो पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। मुसलमानों को देखते हो तो कहते हो कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। किसी के हाथ में माला देखते हो तो उसको भी आप एक रस्सी से नाप देते हो। माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। हर एक पर तुम आक्षेप करते हो, कोई मार देगा। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है।
कबीर के शब्द सुनो जरा, कबीर ने क्या कहा था उस समय। राम मरे तो मैं मरूं। वाह, मेरा मन कर रहा है ताली बजाने को। कमाल है। राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बलाए। मार देगा कोई, मार देगा कोई। राम मरे तो मैं मरूं। जिस दिन राम मरेगा उस दिन राम का भक्त मरेगा, याद रखना। हरि बोलना। मेरी मरे बलाए। और कहते हैं सत महापुरुष सतपुरुषों का बाल का मरा न मारा जाए। ना वो मर सकता है ना उसे कोई मार सकता है। ऐसा जीवन जीता है, ऐसा आचरण रखता है, हमेशा के लिए अमर हो जाता है। मैंने आपको कहा था ना, संत चले जा रहे हैं पंजाब की गलियों में। वो भी बड़ी दिव्य भूमि है, महान भूमि है, संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, वीर अमर शहीदों की भूमि है, वीरों की भूमि है। वो एक संत चले जा रहे हैं और अंदर एक बच्चे को डांट रही है मां। तो पंजाब में आमतौर से कहते थे मर जाना। तो मां अपने बच्चे से कह रही मर जाना, मर जाना, ठहर जा तू। वो मारने को भागी है और बच्चा बाहर भागा। बाहर जाकर के संत चले जा रहे थे, उनके चरणों में गिर गया। मां बाहर निकल के आई और देखा संत के चरणों में, मर जाने, इधर आ। संत बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, माता इसका नाम मर जाना नहीं, इसका नाम तो मर्दाना है। मर्दाना, हरि बोल। मर्दा, अब इसका नाम मर्दाना है। मर्दाना, जो संत की शरण में आ गया, जो गुरु की शरण में आ गया, उसे कोई मार नहीं सकता, काल भी नहीं मार सकता है। हरि बोलना। फिर डर काहे कहा? मृत्यु का डर है तो जब आनी है, जहां आनी है, जैसे आनी है, रोक लेगा कोई? डरना किस बात का? हम नहीं कहते परमात्मा हमें इतने वर्ष का जीवन देना, हम ये कहते हैं जितना देना सार्थक जीवन देना, बस। कितने हैं, बहुत कम जिए। गुरु गोविंद सिंह जी के वो 9 निहाल छोटे छोटे दीवारों में चिन्हवा दिए गए। लाखों वर्ष की आयु कुर्बान करने को मन करता है। मैंने कल भी आपसे कहा, संत ज्ञानेश्वर कितनी उम्र के थे? जगत गुरु आदि शंकराचार्य कितनी उम्र के थे? स्वामी विवेकानंद, दयानंद कितनी उम्र में? एक नहीं, चैतन्य महाप्रभु, कितने महापुरुषों का जीवन आप देखोगे। दुनिया की रीति में देखें तो बहुत लंबा जीवन नहीं जिए, लेकिन वो जो जिए हैं उस पर लाखों वर्ष की आयु भी कुर्बान करने को मन करता है। वो शहीद आजम भगत सिंह कितने वर्ष जिया है? वो सुखदेव राजगुरु उधम सिंह कितने वर्ष जिया है? कितना नन्हा सा बालक था। पर जितना जिए वो सार्थक जिए हैं। वो मर करके भी नहीं मरे, हमेशा के लिए अमर हो गए। अभी बोल रहा, छोटी सी उम्र का संत ज्ञानेश्वर वो चांगदेव से कहने पर मजबूर हो जाता है, जिसकी हजारों साल की उम्र थी, हजारों वर्ष की वो तपस्वी चांगदेव। इतिहास उठा करके देखिए। और संत ज्ञानेश्वर कितना था? 12 साल का उस समय। बड़ा प्रचार हुआ तो लोगों को जलन भी हो जाती है। हरि बोला है। ईर्ष्या भी हो गई, जलन भी हो गई, मन में द्वेष भी आ गया। कल का छोकरा और इसका इतना नाम हो रहा है। हरि बोलना। लाख प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में कहते हैं कि एक पत्र लिखते हैं। तो चांगदेव जिसकी हजारों साल की उम्र है वो महान तपस्वी एक पत्र लिखने लगता है। लेकिन बोले लिखूं क्या इसको? छोटा सा बच्चा है, आदरणीय नहीं लिखा जाना। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। छोटे से बच्चे को मैं आदरणीय कैसे लिखूं, पूजनीय कैसे लिखूं, संत जी कैसे लिखूं? अपना अभिमान आड़े आ रहा है ना। हरि बोल। और बेटा लिख नहीं सकता क्योंकि लाखों लोग उसके दीवाने हुए पड़े।
सोच विचार करके जब कुछ भी नहीं लिखने को आया, कोरा कागज भेज दिया है। हरि बोलना। संत ज्ञानेश्वर के पास पहुंचा वो कागज, वो पत्र पहुंचा कोरा। बोले चांगदेव जी ने भेजा है। उत्तर भेजा गया कि आपकी उम्र तो हजारों वर्ष की है, लेकिन आपका जीवन कोरे कागज की तरह, कुछ भी लिख नहीं पाए हो अभी तक। हरि बोलना। अपने जीवन की किताब पर अभी तक एक शब्द भी लिख नहीं पाए हो। अब तो तिल मिला उठा, झूठे अहंकार, मिथ्या अहंकार पर चोट पहुंची। अब नहीं छोड़ूंगा इसको, अब नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में तमतमाते हुए शेर पर सवार होकर के, सांप का हंटर लेकर के, और आकाश मार्ग से उड़ते हुए आते हैं। जो इतिहास कहता है, ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। संत ज्ञानेश्वर एक दीवार पर बैठे हुए गन्ना चूस रहे थे। गांव के लोग भागे भागे आए, आप यहां से भाग जाइए, आप यहां से भाग जाइए। क्या हो गया? बोले चांगदेव बड़े गुस्से में आ रहा है, शेर पर सवार होकर के आ रहा है, सांप का हंटर लेकर के आ रहा है, आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आ रहा है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं। हरि बोल रहा है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, ये दीवार चलो, इतना महान तपस्वी आ रहा है, उसका स्वागत करते हैं। कहते दीवार चल पड़ी। जब दीवार चलती हुई देखी, चांगदेव ने ऊपर से कहने लगा, मैंने तो सजीवों पर ही नियंत्रण किया है, चाहे वो शेर हो या सर्प हो। जिसने निर्जीव पत्थरों पर भी नियंत्रण किया हुआ है, वो क्या होगा? आकर के चरणों में गिर पड़ा है। वो छोटी सी आयु पर हजारों वर्ष की आयु भी कुर्बान करने को मन करता है। हरि बोल रहा। वहां मृत्यु का भय नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं, किंचित मात्र भी नहीं है। आपने नामदेव जी का नाम सुना होगा कभी। यहां पर भजन भी मैंने सुना था, यहां गाते हैं सभी लोग। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी आंख वाले नर ने ये पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। निगाह मीरा की निराली, निगाह मीरा की निराली, निगाह मीरा की निराली। पी गई जहर की प्याली, पी गई जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। जब वो आया काला नाग, जब वो आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए हैं सर्प के लिबास में, प्रभु आए हैं सर्प के लिबास में। धन्यवादी हूँ इस एहसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में। दोनों हाथ ऊपर करके। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लेके चल दिए, पीछे घी का कटोरा लेके चल दिए। बोले रूखी तो ना खाओ, बोले थोड़ा घी भी लेते जाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। तूने सूरत बनाई है स्वान की, तूने सूरत बनाई है स्वान की। और मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है। मेरे को जितना याद रहा, गुरु नानक और कबीर, जिनकी देखी है नजीर। पत्ते पत्ते में देखा निरंकार को, पत्ते पत्ते में देखा निरंकार को। ये हैं उन्हीं के जहान, ये हैं
शहर गांव बियाबान, शहर गांव बियाबान, मेहरबानी है उस मेहरबान की, मेहरबानी है उस मेहरबान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान। हर एक में भगवान को देखता था, हर एक में भगवान को देखता था। वो कहते सब हैं, सब में भगवान है, लेकिन नजर हरि बोल रहा। शाम तेथों दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, वेखन वाली अख जड़ी ओदे विच नूर नहीं। हरि बोल, जोर से बोलो हरि बोल। कहते सब हैं, पर नजर किसी किसी को आता है। उनमें एक नामदेव भक्त भी था। मेरे को याद है, मैं जब छोटा सा था तब मैं उनका चरित्र गाया करता था, बहुत छोटा था जब। एक दिन नामदेव जी बैठे, आज याद जितना आ गया मैं बोलूंगा, हरि बोल। मेरे शायद 40 वर्षों से भी ज्यादा बात बोल रहा हूं, हरि बोलना। एक दिन नामदेव जी बैठे, प्रेम से भोजन बना रहे थे। मुख से सब गोविंद है, सब गोविंद है कहते जा रहे थे। मस्ती में थे, झूम रहे और कहने लगे, ए नटनागर, हम सब जीव हैं बिंदु कतरे, तू है करुणा का सागर। सब बुतों में तू ही विराजे, अद्भुत तेरी माया है। जहां भी देखा, जिधर भी देखा, मनमोहन को पाया है। तो सोचा श्याम मुरारी ने कि आज भक्त को आजमाए। देख रहा है या खाली कहता है, इसे कसौटी पर रगड़ाए। इतना कहकर श्याम मुरारी लीला नहीं रचा बैठे। प्रेम के वश में होके श्याम मेरे स्वान का रूप बना बैठे। कुत्ते का जब रूप बनाया, काला श्वान शिकारी जी, रोटियों वाले छिक्के पर एक ऐसी झपटी मारी जी। आगे आगे छिक्का लेकर कुत्ता भागा जाता था और पीछे पीछे नामदेव दीवाना बन चिल्लाता था। खाओ न रूखी रोटी भगवन, थोड़ा घी लगा लेना। मैं भी भूखा हूं भगवन, मुझको प्रसाद दिला देना। लोगों ने देखा तो सारे लोग बहुत हैरान हुए। कैसा मूर्ख इंसान है जो कुत्ते को भगवान कहे। गली गली और कूचा कूचा सारा शहर घुमा डाला, लेकिन पीछा ना छोड़ा क्योंकि था दिव्य दृष्टि वाला। आखिरकार वो श्वान शिकारी शहर छोड़ जंगल को चला। नामदेव भी खूनी आंसू बरसाता पीछे भागा। नामदेव के दोनों नैना ऐसे नीर बहा रहे थे, मानो गंगा यमुना के संगम को दर्शा रहे थे। जंगल में लड़खड़ा के नामदेव आन गिरा तब मुंह के बल। नटवर नागर के दिल में तब होने लगी बड़ी कलबल। भक्त गिरा जब देखा भगवन, सह ना सके मुरारी जी। चतुर्भुज हो रूप दिखाया सांवरिया गिरधारी जी। रोटी पर घी लगा के राधे श्याम जी भोग लगाने लगे। नामदेव जी झूम उठे और जय जयकार लगाने लगे। सच्चे दिल की भक्ति हो वो आखिर को रंग लाती है। हर एक जीवन की हरी खिदमत वो कहलाती है। हरि बोलना, जोर से बोलना। सब कुछ करके हार गए, लेकिन भगवान भक्त नहीं हारा है। हरि बोलना। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। लोगों के सामने एक आदर्श उदाहरण दिया है।
आज प्रहलाद अगर आग में न गिरा होता और बचा ना होता, हम होली ना मना रहे होते। हम कह देते फलाना भक्त है, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? फलाना इतना बड़ा संत है, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? फलाना इतना बड़ा महापुरुष है, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि उनकी रक्षा हुई और तुम्हारे मन में विश्वास पैदा करने के लिए हुआ कि घबराने की आवश्यकता नहीं, वो है ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे मन में विश्वास पैदा करने के लिए हुआ है। हरि बोल। भगवान ने कहा कि ये तो किसी तरह परीक्षा में नहीं हार रहा, चलो एक परीक्षा और करके देखते हैं। हरि बोल। नामदेव नदी पर स्नान करके आता था, तो आज प्रातःकाल हल्का हल्का प्रकाश होने लगा। तो अचानक जब हल्का सा प्रकाश होने लगा तो नामदेव की दृष्टि गई सामने, इतना भयानक पिशाच, लंबी लंबी जीभ लपलपा रही है, आग निकल रही है उसमें से, लंबे लंबे सींग, ऐसे उसमें से ज्वाला निकल रही है। घबरा जाए आदमी बुरी तरह से, और बड़ा डरा रहे हैं बुरी तरह से। भगवान ऐसा भयानक रूप धारण किया है। और मैंने कहा था भगवान के लिए भयानाम भयम, भीषणम भीषणानाम, गति ही प्राणी नाम, पावनम पावनानाम, महोच्चई पदानाम नियंत्रत्वमेकम, परेशान परम रक्षणम रक्षणाराम। इतना विकराल रूप, इतना भयानक रूप कि किसी की रूह कांप जाए। आज भयानक रूप धारण। अर्जुन जैसा भी कह पड़ा था जब विराट रूप, पहले तो कह रहा दिखाओ, और जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा, प्रभु इसे बंद करो, पहले वाले रूप में आ जाओ, पहले वाले रूप में आ जाओ, मुझे बहुत भय लग रहा है। हरि बोल रहा। किसी की भी रूह कांप जाए, इतना विकराल रूप धारण किया आज भगवान ने। नामदेव ने देखा, वो तो हाथ फैला के दौड़ पड़ा, हाय मेरे भगवान, आप ऐसे भी हो, आप ऐसे भी हो, आप ऐसे भी हो, जाकर के चरणों में गिर पड़ा। भगवान कहते हैं नामदेव तू जीता मैं हारा। बिल्कुल, क्योंकि भक्त को कभी डर नहीं लग सकता, याद रखें। और वैसे भी भय का भूत है, काय का भूत है? हरि बोल रहा। बचपन से हमें आदत थी, बहुत छोटे छोटे थे ना, तो परिवार पूरा जाता था सुबह घूमने। 3:30 पौने 4 बजे हम निकल जाते थे, 4 बजे घूम रहे होते थे, उसके बाद आके सरोवर पे स्नान करते थे, फिर आकर के पूजा करते थे, फिर जलपान कर तब स्कूल जाते थे। हमें यह आदत डाली गई थी। मेरा जीवन छुपा हुआ नहीं है, आपको पता लग जाएगा। आप में से अधिकांश लोग आते हो वहां पे, सुबह सुबह घूमने जाते थे, कभी डर नहीं लगा, भगवान का नाम लेते जाते थे, कीर्तन। एक दिन किसी ने कह दिया जहां से तुम जाते हो ना, वो रास्ते में जो पीपल पे उसमें भूत रहता है। हरि बोल रहा। आज तक कभी ध्यान नहीं गया, अब जानबूझ के ध्यान वहां जा रहा है। ध्यान भगवान के नाम से हट गया, उसमें भूत कहां है? हरि बोल। तो हल्का अंधेरा, हल्का हल्का प्रकाश होने लगा, तो आप देखते हो पेड़ में भी कोई आकृति नजर आती है। अभी मेरा कश्मीर का प्रोग्राम था ना, तो माता खीर भवानी पे भी गए, तो वहां पेड़ों के बीच में भारत माता का नक्शा बनता है, देख करके आनंद आ गया। पेड़ों के बीच में स्वाभाविक भारत मां का नक्शा बनता है। मैंने मैसेज में भी भेजा था वो सब। तो आकृतियां बनती हैं पेड़ों के बीच में। आज वो सचमुच बिल्कुल ऐसे नजर आए जैसे कितना खतरनाक भूत। हरि बोल। सबके मन में हाँ देखो 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 देखो, सारे ऐसे घबराने लगे। लेकिन इतने में थोड़ा प्रकाश होने लग गया, देखा कुछ भी नहीं है, ये तो पेड़ की आकृति थी। हरि बोल। कोई डर नहीं है। और अगर तुम्हें डर लगता भी है, मान लो, क्योंकि भूत प्रेत के नाम पर डोंग पाखंड इतना फैला हुआ है, तो तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, वहां भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जहां आए हो वहीं आने की आवश्यकता है। मेरे पास नहीं, मेरे हरेश्वर महादेव के पास आने की आवश्यकता है। आप एक बात बताओ, हम किसी के घर में जा रहे हैं, बहुत बड़ा मकान है और लॉन वगैरह भी है और गेट बहुत दूर है, वो गाड़ी खूब लंबी अंदर जाती है, तब जाकर के बाहर उन्होंने बेल लगाई है। अब बेल काम नहीं कर रही, लाइट नहीं आ रही होगी। हरि बोल। हम कर रहे हैं, हम दरवाजा खोल के हमने सोचा वैसे ही जाएं, तो इतनी देर में उनका जो पाला हुआ कुत्ता था बिल्कुल शेर जैसा, वो आया और जीभ लगा ऐसे करने लगा, तो डर के मारे बुरा हाल। सच्ची बताना, अगर पीछे पड़ जाए आपके तो क्या करोगे आप? उस घर के मालिक को पुकारोगे कि नहीं पुकारोगे?
पुकारोगे कि नहीं? जिस घर के अंदर आप घुस रहे हो और उसके घर का वो भयानक कुत्ता शेर की तरह दिखने वाला आपके पीछे पड़ गया, तो अब क्या करोगे? आपके पास कोई विकल्प तो है नहीं। जोर से चिल्लाओगे। किसको चिल्लाओगे? घर के उस कुत्ते के मालिक को पुकारोगे। और कुत्ते के मालिक को अगर आवाज पहुंच गई और कुत्ते का मालिक आ गया, ए टॉमी, टॉमी चुप करके दुम हिलाता हुआ साइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, जोर से बोलो। फिर तुम्हारे चेहरे पर विजयी मुस्कान आएगी कि नहीं? देखोगे कि नहीं कुत्ते को? अरे बोल, जोर से बोलो। अब उसके साथ चल रहे हैं, कुत्ता भी साथ चल रहा है, अब डर लग रहा है? ऐसे ही भूत पिशाच का जो आप कहते हो उसके गण हैं मेरे हरेश्वर महादेव के। अगर तुम्हें इनसे कभी डर लगे, भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको मूर्खतावश डर लगता भी हो तो उसके मालिक को पुकारो ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो मालिक हो सकता है सोया हो, वो मालिक हो सकता है बहरा हो, वो मालिक हो सकता है कि नजरअंदाज कर दे, लेकिन ये मालिक ऐसा है ये कभी नजरअंदाज भी नहीं करेगा। वो बहरा भी नहीं है, वो आपके अंतर की आवाज को भी जोर से न पुकारना, दिल से पुकार लेना, सुन लेगा तुम्हारी पुकार को। हर एक के जो कष्ट निवारे, हर एक का जो ईश्वर, हर एक के जो दिल में समाया, नाम है उसका हरेश्वर। हरि बोल। घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिर कोई डरने की आवश्यकता नहीं। और मैंने कल विस्तार से आपको कहा, मृत्यु से तो क्या, किसी और से तो क्या, यहां तक कि भगवान से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से, सदगुरु से, महापुरुषों से डर उसको लगता है जो कहीं गलत होगा। जिसके मन में कोई चोर है उसको डर लगता है, वो कतराएगा आने में। बाकी डर कैसा है? वो तो प्यार करने लायक है, उससे तो प्यार करने की आवश्यकता है, डरने की क्या आवश्यकता है? अरे बोलना। और मैंने आपको कल कहा कि लोग कहते हैं अरे भगवान से तो डरो, लेकिन किसी भक्त को नहीं कहते, किसी संत को नहीं कहते, किसी अच्छे जीवन वाले को नहीं कहते। किसको कहते हैं? एक आदमी पूजा पाठ कर रहा है, उससे कोई कहेगा अबे भगवान से डरो, क्या कर रहे हो? कोई दान पुण्य कर रहा है, उससे कहेंगे भगवान से डरो, क्या कर रहे हो? किसी गरीब की मदद कर रहा है, किसी गरीब की कन्या की शादी करा रहा है, किसी की पढ़ाई में मदद कर रहा है, किसी का सहयोग कर रहा है, किसी की रक्षा कर रहा है, उससे कोई कहेगा भगवान से डरो, क्या कर रहे हो? किसी भूखे को अन्न दे रहा है, नंगे को वस्त्र दे रहा है, उससे कोई कहेगा भगवान से डरो, क्या कर रहे हो? किससे कहेंगे हम? जो कुछ गलत करेगा, अबे भगवान से डरो, क्या कर रहे हो? जो गलत रास्ते पर जाएगा उससे कहेंगे ना। भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है, सदगुरु से डरने की आवश्यकता नहीं है, महापुरुषों से डरने की आवश्यकता नहीं है, भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता है हमसे कुछ गलत ना हो जाए, गलती ना हो जाए, गलत राह पर पैर ना पड़ जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, किसी की बुराई ना हो जाए, इससे डरने की आवश्यकता है बस। हरि बोल। कितना भी ताकतवर हो ना, अगर गलत होगा उससे डर लगेगा। कितने बड़े बड़े भी आश्रम होंगे, लेकिन हर एक के आश्रम के बाहर सिक्योरिटी नहीं होती है। आपके आश्रम के बाहर कहीं है? बोलो ना, है कहीं? क्यों? रावण को जो इतना ताकतवर था, देवता भी उसके भ्रकुटी के इशारे पर भयभीत रहते थे। भ्रकुट विलोकत सकल सविता, सारे देवता, लोकपाल, दिक्पाल, सारे के सारे कांपते रहते थे, नजरें देखते थे, भौं देखते थे, हाय कहीं टेढ़ी ना हो जाए। हरि बोलना। उसको सिक्योरिटी की जरूरत हो सकती है? बताओ। क्या रावण को, इतने ताकतवर को, और फिर अकेला ही नहीं, उसका बेटा मेघनाद और इतने बेटे और कुंभकर्ण, उसको आवश्यकता है कहीं सिक्योरिटी की? बोलो ना। लेकिन जितनी सिक्योरिटी छोटी सी लंका के अंदर थी, इतनी तो भारत में आज भी नहीं है हमारे यहां। क्यों? जब गलत करेंगे तो सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ेगी, फिर सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा, अभी तक करोड़ों सैनिक नहीं है हमारे पूरे भारत की सुरक्षा में, और छोटी सी लंका में मालूम है कितने सैनिक थे?
करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षही। करोड़ों करोड़ों रक्षक, विकट तन, बड़े भयानक शरीर वाले, करोड़ों करोड़ों पाल रखे हैं उसने। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मामला गड़बड़ है या नहीं है? बोलो है? कितना भी ताकतवर बनता है लेकिन डरपोक है, कायर है, उसे डर लगता है। इतनी अपार तपस्या करने के बाद शंकर जी भी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, पुत्र वरदान मांगो। क्या मैं हम किसी के मारे से न मरे, हम काहू के मर ही ना मारे। मौत से डर लगता होगा तभी तो कह रहा है हम किसी के हाथ से मरे ना। हरि बोलना। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तब कह रहा अच्छा वानर मनुज जाते दो बारे, बंदर और मनुष्य छोड़ करके किसी के हाथ से। बोले हाँ ठीक है तथास्तु। हरि बोलना। फर्क इतना है कि देवताओं को वानर बनना पड़ा और भगवान को मानव का शरीर धारण करना पड़ा है। डर लगता है अंदर से, कितने भी 30 मार का बने। ये जो समाज में आतंक फैलाते हैं, निर्दोषों की हत्याएं करते हैं, ये खुल के समाज में क्यों नहीं रह पाते? क्यों जंगलों में दुबकते रहते? कायर हैं ये, डरपोक है वो, बनते हैं ताकतवर। निर्दोषों पर ताकत आजमाना ये ताकत नहीं हो सकती है कभी भी। मेरी गुरुवाणी कहती है जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सोई। जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई। शूरवीर कौन है? जो दीन के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है, धर्म के लिए लड़ता है, संस्कृति के रक्षण के लिए लड़ता है, या किसी की रक्षा करने के लिए लड़ता है, दूसरों पर जुल्म ढाने के लिए नहीं। और फिर कोई डर नहीं है। पुरजा पुरजा कट मरे। बोलो पुरजा पुरजा तऊ न छाड़े खेत सूरा सोई, सूरा सोई। तऊ न छाड़े खेत सूरा सोई। जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सोई। जो लड़े वो है शूरवीर, जो दीन के लिए लड़ता है, धर्म के लिए लड़ता है, राष्ट्र के लिए लड़ता है, किसी की रक्षा करने के लिए लड़ता है, उसको कहते हैं शूरवीर। वरना कायर है जो निर्दोषों का रक्त बहाते हैं, जो समाज को आतंकित करते हैं, वो ताकतवर नहीं हो सकते कभी भी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। डरते हुए जिंदगी नहीं चलेगी अच्छी मेरे बच्चों। फिर कह रहा हूं गलत नहीं था, जो डर गया वो तो मर गया। भरोसे के साथ बोला करो, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। हरि बोल। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। है? तेरे नाम पर जिंदगी लगा दी है, घबराने की क्या। जो रहता है, किसी शायर ने कहा था, वो शेर याद आता है, जो रहता है हरदम उनका तसव्वुर इबादत नहीं तो फिर और क्या है। तेरे नाम पर जिंदगानी लगा दी, ये शहादत नहीं तो फिर और क्या है। और शहीद कभी मरते नहीं, मर करके भी अमर हो जाते हैं। ये भव सागर में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर डर तुम्हारे मन में आ। एक बात बताओ, छोटी सी बात कह रहा हूं, प्रैक्टिकल बात है लेकिन बहुत छोटी सी है। एक जहाज, एक नाव समुद्र को पार करके चला जाता है, राइट? कोई शक? कोई शक? आपको भी पार करा देता है। आपने सोचा कभी क्यों? आपने सोचा कभी क्यों? मैंने सोचा, इतने भयानक सागर में, इतनी ऊंची ऊंची लहरों में तूफान भी आ जाता है, बड़े बड़े जल जीव हैं जो जहाज को पलट के भी रख सकते हैं, उनसे कभी घबराता ही नहीं। जहाज आगे बढ़ा जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें चेतना नहीं है, जड़ है, चेतना शून्य है। अगर इसके अंदर, जहाज के अंदर चेतना होती, ये चैतन्य होता, मैं चैलेंज करके कहता हूं, इसे कुछ विचार करके डर लग जाता।
और ये जहाज में मैं जिसमें समुद्र में जा रहा हूं ना, इसमें तो बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां भी हैं, बड़े बड़े वो भी हैं, बड़े बड़े पहाड़ और चट्टाने भी हैं, बड़े बड़े तूफान भी आ जाते हैं। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कहता हुआ किनारे पर ही गिर करके खत्म हो जाता, आगे बढ़ ही ना पाता। वो समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसके मन में डर नहीं है। और डर क्यों नहीं है? क्योंकि चेतना शून्य है। अगर इसके मन में भी, इसके अंदर भी चेतना होती, इसे कहीं ना कहीं डर लग जाता, तो ये आगे न बढ़ पाता, न खुद पार हो पाता, न तुम्हें पार कर पाता। हरि बोल। कोई शक? बोलो। और डर दूर करने का एक ही उपाय है, परमात्मा की भक्ति। बस जो मैंने प्रारंभ किया था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबको संदेश दे रहे हैं कि इस मार्ग पर कदम रखने पर दैवीय संपदाओं का विकास होता है, दैवीय गुणों का विकास होता है। और उन दैवीय संपदाओं में, दैवीय गुणों में सबसे पहला गुण है अभयम। सबसे पहला अभयम, यानी भय समाप्त हो जाता है। मैंने कल आपको इशारा किया, डरता तो गुंडा भी नहीं है, लुच्चा लफंगा भी नहीं है, बदमाश भी नहीं डरता है। तो एक भक्त के न डरने में कौन सा अंतर है? अंतर है, वो डरता नहीं है लेकिन औरों को डराता है। लेकिन एक भक्त, एक संत न डरता है न किसी को डराता है। जो किसी को डराता है वो कभी संत नहीं हो सकता है। तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तेरा वो, समझ लेना ये संत नहीं है, ये भक्त नहीं है। हरि बोल। डरना मत। कई ऐसे भी आ जाते हैं ना बाबा, लोग मांगते हैं और फिर उनको उनके मन मुताबिक दे दो तो 36 आशीर्वाद दे देंगे, और ना दिया तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। ना उनके आशीर्वाद फलेंगे ना उनका श्राप फलेगा। चिंता मत करो, डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी जबान बिकी हुई है उसकी जबान में ताकत ही क्या हो सकती है? कोई ताकत नहीं उसकी जबान में। वो लाख आशीर्वाद दे देगा, तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है। और लाख आपको श्राप दे जाए, जरा सा बाल बांका नहीं होने वाला। हरि बोल। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें डरा डरा करके तुम्हारा शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक तांत्रिक पकड़ा गया, मैगजीनों में भी आया था और अखबारों में भी आया था, बहुत ज्यादा टीवी पर भी न्यूज़ों में दिखाया था। वो क्या करते थे, बड़ी अच्छी कॉलोनी थी और उसमें क्या करते थे, रात में उनके चमचे पंजे में खून लगा के किसी जानवर का और घरों के बाहर ऐसे लगा देते थे। हरि बोल। और वो नींबू और मिर्च और ये और वो और कील बील फलाना बांध बूंद के घर के दरवाजे पर पटक देते थे। हरि बोल। अब जब दरवाजा खोला और देखा खून है तो आम आदमी को डर लगता है कि नहीं लगता? बोलो ना, आप बोलो। अब चलो, लगता है? बिल्कुल लगता है। सही कहा आपने। अब वो डरते थे, फिर कई लोग हल्ला करते थे, पड़ोसी ने तो नहीं करा, उसने हल्ला गुल्ला करते थे, सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और उनके चमचे भी उसी में होते थे भीड़ में। ओ फलाने के घर के बाहर ऐसा निशान था, उसके तो घर में उसके फादर की भी डेथ हो गई, उसकी मदर की भी डेथ हो गई। हो ये तो खूनी पंजा है, तुम्हारे घर में पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या। वो डरा देते थे और ज्यादा। एक ही तरीका है, उनके पास चले जाओ बस। हरि बोलना, जोर से बोलो उनके पास चले जाओ बस, वो बचा लेंगे आपको, और कुछ नहीं है। इसका इलाज वही कर सकते हैं बस। ये तो मारण मंत्र किसी ने उपयोग किया है तुम्हारे ऊपर। हरि बोल। जाते थे और खूब पैसा लूटते थे उनसे। एक दिन आपस में बंटवारे के नाम पर लड़ाई हो गई, तब उन्होंने पोल खोली। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना। ये तो हम ही करते थे सारा का सारा। तुम्हारी इस कमजोरी का लोग लाभ उठाते हैं। सत्संग, संत वचन, गुरु वचन, महापुरुषों के वचन, ग्रंथों के वचन सुन करके तो हमारा डर खत्म होता है। घबराने के लिए डरने की क्या आवश्यकता है? सुख दुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे।
सुख दुख है, आते रहते हैं, जाते रहे, हर एक के साथ है। किसके साथ नहीं है? हमें डर इसका नहीं कि सुख दुख आएंगे, डर इस बात का है कि कहीं विश्वास ना चला जाए तेरे प्रति। सबसे पहले विश्वास वहीं से जाता है। लो, हमने इतना भगवान का नाम लिया, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया, अब हम कभी भगवान का नाम नहीं लेंगे। ले, हरि बोल। भगवान का नाम इसलिए नहीं ले रहा तेरे को क्या मिला और क्या नहीं, पहले जो मिल चुका है वही कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं है। हरि बोल। मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। अरे बोल। तेरी मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गई हूं मगर जानती हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आके। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर झोली फैलाऊं कैसे मैं आके। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तुम्ही ने अता की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। तुम्ही ने अता की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। कृपा की हूँ तेरी कर्जदार इतनी, कृपा की हूँ तेरी कर्जदार इतनी, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कि कर्जा। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का। जमाने की चाहत में खुद ही को भुलाया, जमाने की। तेरा नाम फिर भी जुबा पे ना आया, तेरा नाम। गुनाहगार हूं
शर्मसार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, शर्मसार हूँ मैं, कि नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ, कि नजरें तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गई हूँ मगर जानती हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल, जोर से बोलो। हमेशा इतना सुनने के बाद इतना भरोसा हो जाना चाहिए। इतिहास इसलिए हमारे सामने रखा जाता है कि उसकी रक्षा हुई, उसकी रक्षा हुई, उसकी रक्षा हुई, उसकी रक्षा हुई। भगवान का खाली वही नहीं, वही नहीं, वही नहीं, तुम भी हो, मैं भी हूं, हम सब हैं, तो घबराने की क्या आवश्यकता है? ये कहो वो कह रहा है, भगवान कह रहा है, मेरा सदगुरु कह रहा है, नो फियर व्हेन आई एम हियर। डरने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, आगे बढ़। ये दुनिया में लाख जिनको अपना समझते हो ना, वो है ना, वो है ना, वो है ना, ये कब बीच में धोखा दे जाएंगे पता ही नहीं। हरि बोल। जिनके बल पर उछलते फिरते हो, ये कब बीच मझधार में छोड़ जाएंगे पता भी नहीं है। और संत सदगुरु परमात्मा अगर ना भी कहे ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी मत घबराना। सोचो वो कह रहे हैं मैं हूं ना, घबराने की क्या आवश्यकता है? मैं हूं ना, घबराने की क्या आवश्यकता है? ये लाख कहें मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। ये कब पलटी खा जाते हैं, ये बिना पैंदे के कब लुढ़क जाते हैं पता ही नहीं। हरि बोल, जोर से बोल। इनका रूप जरा जरा देर में बदलता है, अभी कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ है, फिर जरा कुछ है, फिर जरा कुछ जरा कुछ। हरि बोल है। अगर तुम्हें पक्का भरोसा हो गया तो हर एक के अंदर कोई ना कोई डर है, ये डर अपने घर भाग जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। और आप आज जो उस असुरक्षा की भावना के बीच जी रहे हो, विभिन्न तरह के भय और आशंकाओं के बीच जी रहे हो, परमात्मा का भरोसा, सदगुरु वचनों का भरोसा आपको पक्का विश्वास दिलाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम रहो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।